सुगौली विधानसभा क्षेत्र के रमगढ़वा में मौजूद है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है शशि भूषण सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर महागठबंधन के प्रत्याशी सुगौली विधानसभा क्षेत्र से हैं। सर, NN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला आपका सवाल है सर आपसे ये है कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है तो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? इस विधानसभा से अगर हमको जनता चुनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा रोड, आपका स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य प्लस नदी का जो कटाव है उसकी पूर्व दोनों तरफ रिंग बांध बनाना, ताकि जो गृहस्थ को क्षति हो रहा है उसका भरपाई करना। खास करके जिस गांव में जाने का रास्ता नहीं है, कम से कम 12 मास एक छोर से मुख्यालय तक आने के लिए परमानेंट रास्ता जो बरसात में तीन महीने के लिए खत्म हो जा रहा है, उसका समाधान हम निश्चित रूप से 1 साल के अंदर में करेंगे। और कोई भी ऐसा गांव नहीं रहेगा जिसका मुख्य मार्ग से संपर्क नहीं रहेगा। अगर आपकी सरकार बनती है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है बहुत ही ज़्यादा है और युवाओं में एक जोश, एक लहर सी लग रही है, क्षेत्र में घूमने पर मालूम चल रहा है। आपकी सरकार अगर बनती है तो जो मैनिफेस्टो में शामिल किया गया उस पर सही काम होगा या फिर बीजेपी की तरह चुनावी जुमला ही रह जाएगा? नहीं, तेजस्वी जी यंग आदमी हैं और यंग के लिए पूरा जिहाद छड़ा है और निश्चित रूप से 10 लाख जो एम्प्लॉयमेंट देना है, निश्चित रूप से पहला कैबिनेट में यह निर्णय जो लिए हैं वो होगा और 10 लाख लोगों की बहाली होगी और 10 लाख नौजवानों हम लोगों के साथ काम करेंगे। बिहार में 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 2 लाख के करीब रसोइया हैं, 6-6.5 लाख लोग हैं। ये 15 साल से सरकार से अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इस बार मैनिफेस्टो में उनको भी शामिल किया गया है कि समान काम समान वेतन का, और शिक्षकों में एक उम्मीद सी जगी है। क्या सरकार इस पर काम करेगी अगर सरकार बनती? निश्चित रूप से काम करेगी। शिक्षक जो है, जितना स्कूल खुला है उतना टीचर का रहना जरूरी है और नियोजित शिक्षक का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। परमानेंट शिक्षक होंगे तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनका मन लगेगा, इसलिए निश्चित रूप से उनका सरकारी सेम वेतन सेम मान्य होगा। अच्छा, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक कजियरवा पंचायत पड़ता है और कजियरवा पंचायत जहां मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे थे 5 साल से लगातार कि हमने सभी गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया है और उस गांव से लोगों को निकलने का रास्ता तक नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? रास्ता वो तो विधायक के ऊपर है। हम 15 वर्ष रामचंद्र सहनी जी यहाँ विधायक हैं और क्यों नहीं उस गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क हुआ है, उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मैं ये जीतूंगा निश्चित रूप से 1 साल के अंदर में उसका मुख्य मार्ग से संपर्क हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्र में आप जब घूम रहे हैं तो क्या जो जनता है उसका किस तरह का समर्थन मिल रहा है? काफ़ी प्रेम से प्रेम पूर्वक हमारे साथ समर्थन मिल रहा है। सबों को मुझसे विश्वास है कि इंजीनियर हैं, नए आदमी हैं, निश्चित रूप से ही काम करेंगे। सर, लास्ट सवाल आपसे ये रहा मेरा कि आप राष्ट्रीय जनता दल से पहले आप जदयू में थे, आखिर क्या वजह रही उस पार्टी को त्याग करने की? जदयू में मैं विगत 8 साल से काम करते आ रहा हूँ, लेकिन जदयू में परखने का, हीरा को परखने का आँख नहीं है। उन लोगों को जो कान में कहता है उसी के ऊपर जदयू पार्टी चल रही है। जदयू 15 साल से यहाँ राज कर रही है, लेकिन अपना कैडर आज तक नहीं बना पाई, इसी के कारण जो है अच्छे लोग उनसे दरकिनार होते जा रहे हैं और बैसाखी के सहारे 15 साल तक राज किए हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा है, जिससे अपने अकेले जो 15 साल बिहार में राज करेगा उसका अपना अस्तित्व होना चाहिए। अपना इतना कैडर बना लिए रहते कि हम लोग को किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।